आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बात अगर हम कव्वाली की करें, सूफिज्म की करें, सूफी संगीत की करें, कुछ भी कह लीजिए, इसकी खिदमत साबरी परिवार से हुई है। और मेरे साथ इस वक्त खास स्टूडियो में मौजूद हैं साबरी ब्रदर्स। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ 18 पर आने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ मुखातिब होने के लिए मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपसे इतने गाने गवाऊंगी, इतनी सारी कवालियाँ गवाऊंगी कि शायद फिर बाद में मुझे थैंक यू करने का मौका ना मिले। जी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारा कल्चर है, उसको आप प्रमोट करें। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस पे मुझे 4 लाइन याद आ गई कि नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए पिंजरों में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुज़ुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। हमारा ताल्लुक़ बारगाह गरीब नवाज़ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार है, उनके बड़े साहबजादे ख्वाजा फ़खरुद्दीन सरकार उनकी बारगाह से है, और हम उस दर की खिदमत करते हैं। और तकरीबन 600 साल से हम सूफ़ीज़म की खिदमत करते आ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने परफॉर्म किया, बहुत सारे कलाम हमारे मकबूल हुए हैं, और बहुत सारे सॉन्ग हमारे ऐसे हैं जो सूफ़ी स्टाइल के हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, और कुछ आने वाले हैं, तो उन पे काम चल रहा है। तो इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है करते रहेंगे, उसके बाद में जो हमारी यूथ आने वाली वो करेगी। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये हमारे साथ हैं दिलशाद साबरी साहब, और हमारे साथ हैं इरशाद साबरी साहब। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जो आपने रिकॉर्ड किए हैं, और आगे भी आने वाले। कोई ऐसा कलाम, शुरुआत हम एक ऐसे कलाम के साथ ही करते हैं, फिर आगे बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि सूफी संगीत में बातें करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक से आपको हर चीज़ का जवाब वैसे ही मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले वो कलाम सुनाता हूँ जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जाता है, और वो फिल्म में भी आया है। लेकिन जो उसका असल स्टाइल है, जो उसका असल तरीका है, जो जिस हमारी फैमिली ने, हमारे उस्ताद घराने ने उसको पढ़ा है, उस स्टाइल में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँगा। शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुम जाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो आमीन। भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। बहुत खूब। मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैं वो औहदा रखती भी हूँ कि मैं ये कहूँ कि आपने कितना खूबसूरत गाया। अच्छा, और ये
ऐश मकाम जो एक दरगाह है पहलगाम में, जहाँ अभी कुछ दिन पहले अटैक भी हुआ था, मैं वहाँ गई हूँ अमरनाथ यात्रा के दौरान जब कवरेज की, तो वो ऐश मकाम में गई हूँ, वहीं पे ये गाना फिल्माया गया है। बिल्कुल। आपकी शुरुआती तालीम के बारे में हम जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से, क्योंकि आप अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह विश्वविख्यात है, किस तरह से संगीत और खुदा की जो एक जर्नी है, आई थिंक वो पैरेलली चलती है, कुछ उस बारे में बताइए। एक्चुअली हमारे फैमिली में सदियों से सूफीज़म का, या मतलब हमारी बिरादरी हज़ारों में बिरादरी है और सब कव्वाली की खिदमत कर रहे हैं, सब किसी ना किसी तरीके से सूफीज़म से जुड़े हुए हैं। तो फैमिली में एक वही माहौल था, उसी को लेते हुए फिर हमने जो देखा उसी को अडॉप्ट किया और आज उसी की खिदमत कर रहे हैं। हमारे घर से ही असल तालीम मिली हमारे वालिद साहब हाजी मोहम्मद इकबाल शाह साहब, उन्होंने भी तकरीबन पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस की, काफ़ी बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया, उनसे सीखी, तालीम ली, जो सूफीज़म की असल तालीम है, उसके बाद में कर रहे हैं परफॉर्मेंस। कितना फ़र्क होता है सूफीज़म की तालीम और हम नॉर्मली जो बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हैं, या भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, घराने होते हैं, उसमें अलग अलग क्लास, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक म्यूज़िक होता है, कव्वाली और सूफीज़म कितना फ़र्क है? असल में म्यूज़िक कोई सा भी हो आसान नहीं है, चाहे वो मतलब अगर आप क्लासिकल की बात कर रहे हैं या बॉलीवुड की कर रहे हैं, किसी भी म्यूज़िक की बात करें, कोई भी म्यूज़िक आसान नहीं है। इन दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल जो काम है वो म्यूज़िक ही है। लेकिन जो सूफीज़म है ये उन सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो बारगाहों में कव्वाली होती है, एक तो वो पर्शियन में हुआ करती है, जो आम लोग समझते भी नहीं हैं, जो एक आधा वर्ड अगर किसी कव्वाली में आ जाता है, जैसे आप बॉलीवुड में एक कलाम आया था कुन फायकुन, बस वो कुन फायकुन की वजह से वो कलाम इतना हिट हुआ, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है, सारे लोगों को नहीं पता कि इसकी मीनिंग क्या है कुन फायकुन। इसी तरह एक वर्ड आया था नमी दानम, तो लोगों को मतलब नहीं पता, लेकिन इन लफ्ज़ों में, इस बोली में और इस सूफीज़म में इतनी तासीर है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, भले एक वर्ड भी इस्तेमाल किया जाए, वो उसमें असर अब पैदा हो जाता है। बिल्कुल। दिलशाद सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जितना मैंने अभी आपके इंटरव्यू से पहले भी और थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं म्यूज़िक में रुचि रखती हूँ, मैंने कव्वाली और सूफीज़म के बारे में, सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में जो जाना, पढ़ा, रिसर्च किया, उसमें है इश्क़ हकीकी, ये सूफीज़म है। अल्लाह से प्यार, अल्लाह से इबादत का तरीका इस सूफ़ी म्यूज़िक। और आपने क्योंकि कुन फायकुन का जिक्र किया है, तो प्लीज़। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपने जो पहला आपका सवाल था वो ये था कि हमने तालीम कहाँ से हासिल की। तो मेरे सबसे पहले उस्ताद जनाब मेरे वालिद साहब हाजी इकबाल शाह कव्वाल, मैंने उनसे तालीम सीखी। मैंने काफ़ी साल उनके साथ तबला प्ले किया, और ये एक फील्ड ऐसी है कि इसमें हम अगर ताउम्र भी हम करते रहें तो ये नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल हो गए। तो हमें वैसे कुछ आता नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बस जो है वो हमारी परंपरा है, वो चली आ रही है, उसे लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, सूफीज़म का जो एक सब्जेक्ट है वो ये है कि हम जो भी आदमी जिसको डायरेक्ट जिसका लिंक अल्लाह से है, तो वो सूफीज़म में खो जाता है। सूफीज़म एक मखसूस चीज़ नहीं है कि जैसे हम किसी जगह अगर बैठ गए तो वही हो गया। अगर जो गरीब नवाज को दरगाह पे जा रहा है, वो भी अपने जो उसकी मन की चीज़ है वो वहाँ तक पहुँचा रहा है। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जा रहा है, कोई साईं बाबा की दरगाह पे जा रहा है, वो आपने सुना होगा कि हैं सभी तुझी को पुकारते, कोई सोज़ में, कोई साज में। तो हम जो है वो साज में पुकारते हैं अल्लाह को, और वो मेरा ये यकीन है कि वो तुझको ढूंढा यहाँ तू यहाँ ना मिला, तुझको ढूंढा वहाँ तू वहाँ ना मिला, काबा ढूंढा कलीसा ढूंढा, ढूंढा मंदिर मस्जिद, कहीं ना तेरा भेद मिला, तो बैठा दिल के अंदर। तो ये गरीब नवाज की जो बारगाह है जो हमारी फैमिली में है, तो हमें तो ये क्या है कि आबो अजदाद से ही हमें ये एक सूफीज़म की खिदमत हमें मिली है और हम उसे कर रहे हैं। और हम जो भी कुछ करते हैं वो सारा सूफीज़म है। अगर हम बुल्ले शाह को पढ़ते हैं तो वो भी एक सूफ़ी हैं, अगर हम मौलाना रूम को पढ़ते हैं तो वो भी सूफ़ी हैं, अगर हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं, तो वो भी सूफ़ी है गरीब नवाज के। अच्छा, इनकी बारगाह पे कव्वाली तो होती है, लेकिन इन लोगों ने भी सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर, मकसद जो उस टाइम पे पर्शियन चलती थी, कलाम लिखे हैं अपने, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना देर किए आप सुनाई दीजिए, फिर आगे चर्चा तो चलती रहेगी। अच्छा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में उनके
मुरीद हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी खिदमात है कव्वाली में और ख़याल और कौल में उन्होंने फ़र्क रखा है, तबलीग की इजाद भी उन्होंने की है। तो मैं 2 लाइन पहले उनकी पढ़ना चाहूँगा, जो कि खानकाहों में कव्वाली की इब्तदा कौल से होती है। आज भी हमारे गरीब नवाज की बारगाह में जो समा खाना है वहाँ इसी तरीके से कव्वाली स्टार्ट होती है, वो पेश कर रहा हूँ। दरदानी दरदानी दरा दिल दरा दिल दरदानी दरदानी होम तोम ताना ना 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 ताना ना ना रे होम तोम ताना ना 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 ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे या ला या ला या ला हो या ला या ला या ला या ला या ला हो माने कुल तो मौला मौला अली मौला मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली आहे मन कुन तो मौला मौला अली मौला कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है म्यूज़िक खुदा ने, और उसी की इबादत में, उसी की याद में मैं मतलब तो नहीं समझ पाई इसका मतलब, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ पाई कि खुदा को याद किया जा रहा है किसी तरह। इसका मतलब ये है कि ईद गदीर अभी 2 रोज़ पहले कल तो जो हमारे आखिरी पैगंबर थे मैसेंजर, उन्होंने ईद गदीर में खड़े होकर ये खुतबा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये इतना ही वर्ड था। इसके आगे हज़रत अमीर पाक ने, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, तो उन्होंने इसको एक प्रॉपर वे में मुकम्मल इसको हदीस को किया। तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें हमें सुनानी है। नहीं हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सुनूंगी। तो हम बारी बारी वो सारी चीज़ें भी पेश कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल है, ओरिजिनल, और हम उस पर भी आएंगे जो आजकल मार्केट के अंदर जो चीज़ है। देखिए मकसद यही है, क्योंकि कव्वाली आपने कहा कि 600 सालों से प्रैक्टिस की जा रही है। आपसे जब मेरी बात हो रही थी, जब आप 6 या 7 साल के थे, तब से आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, रियाज करना शुरू किया, और आज आप यहाँ हैं। हाँ, 8-9 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले मेरे वालिद साहब के साथ परफॉर्म किया, और इंटरनेशनल टूर में भी मैं उनके साथ साथ ही रहा। कौन सा था वो पहला कलाम जो आपने उस वक्त उनके साथ परफॉर्म किया था? सबसे पहले मैंने यही भर दो झोली, और ताजदार हरम तो मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि पाकिस्तान कॉक स्टूडियो ने उसको आतिफ असलम साहब से पढ़वाया भी है। तो वो उसकी 2 लाइन ताजदार हरम प्लीज, वो तो ओजी है जी हाँ। अगर आज की किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा
सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हो करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां ये जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। ये वो कलाम है जो कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो जिन लोगों को मालूम नहीं है कव्वाली के बारे में, अगर आप ये पढ़ेंगे तो वो समझ जाते हैं कि ये कव्वाली है। कुछ कलाम ऐसे होते हैं, कुछ सूफ़ी संगीत की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं वो सुनती हूँ ऑटोमेटिकली एक वो भाव होता है, आंसू ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा, मैं तो रो देती हूँ, और अभी भी शायद आप थोड़ा और गाते तो मैं रो देती हूँ। लेकिन कितना ज़रूरी है इस चीज़ को प्रिजर्व करना? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो ओरिजिनल कलाम है, जो जिस देखें अभी तो क्या हो गया है कि चेंजिंग हो गई है। लोग मेरे रश्के कमर को भी समझते हैं कि ये कव्वाली है, झूम बराबर झूम शराबी को समझते हैं कव्वाली है। असल में इनमें क्या है, असर है इन कंपोजिशन में, इन रागों में, और सबसे बड़ी चीज जो इनकी शायरी है उसमें एक पैगाम है। कव्वाली जो है बेसिकली जो है सूफीज़म जिसे कहते हैं, और जो लोग सूफी कहते हैं, वो एक मैसेज है, हाँ, सोशल मैसेज। हाँ, बिल्कुल। उसमें अमन की बात है, प्यार की बात है। उसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह कौन है, गॉड कौन है, भगवान कौन है, हमें क्या करना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ताजदार हरम में भी, आगे भी शेर हैं, भरदो झोली में भी हैं, कॉल में भी हैं, सारी चीजें हैं। तो ये एक इसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको फील आएगा अंदर से, पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को। बिल्कुल। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो कि आप ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की इबादत में आप इतना गा रहे, कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हम अजमेर शरीफ जो दरगाह है, तो वहाँ पे हम हाजिरी देने, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे बारगाह के सामने बैठ के कव्वाली आपने देखा होगा निज़ामुद्दीन औलिया में, हम इस तरह गए एक बार पढ़ने के लिए। तो रात तकरीबन 7-8 बजे हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे कुछ उनके अपने कुछ इवेंट्स चल रहे थे जिसकी वजह से वो मौका मिल ही नहीं पाया हमें। उसके बाद में हम बैठे रहे वहाँ पे। हमने कहा चलो हाज़िरी देना तो एक अलग बात है, बैठ जाते हैं, ये भी एक हाज़िरी है। तो रात के तकरीबन 3 बजे के वक्त एक जो वहाँ पे खिदमत करते हैं वो आए, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? हमने कहा जी सरवार शरीफ। तो उन्होंने हमें बोला आप कुछ बैठे पढ़ें। बिल्कुल सन्नाटा था दरबार में, कोई नहीं था वहाँ पे, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बस हम थे और दरबार, जिनका दरबार है बस वो साहिब दरबार। तो हमने वहाँ पे कलाम पढ़ना शुरू किया और आप यकीन करें पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए
और वो कैफियत ऐसी थी कि हम पढ़ रहे थे और हम जितने भी लोग पढ़ रहे थे तमाम की आंखों से आंसू हो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिलशाद सर, कितना ज़रूरी है इस चीज़ को प्रिजर्व करना, क्योंकि आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़माने में कितना बदलाव आया है इसकी ओरिजिनलिटी में, क्योंकि अब पहले आप परफॉर्म करते थे, आप लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते थे, आपके सामने लाइव ऑडियंस होती थी, लेकिन आज जब आप परफॉर्म करते हैं तो शायद आप रिकॉर्ड करते हैं, आप यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप रिकॉर्ड करते हैं। कितना फ़र्क है उस ऑडियंस में और सोशल मीडिया की ऑडियंस में? ऑडियंस का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। आप ऑडियंस के पास में जो पहुंचाएंगे वो पहुंचेगा। जैसे मैं आपके यहाँ चैनल के माध्यम से जो भी कहूँगा तो वो जाएगा, लेकिन मेरा उन लोगों से ये कहना है कि जो नए लोगों को या नए आर्टिस्टों को जो प्रमोट करते हैं करें, लेकिन उनसे वो चीज़ें ज़रूर लें जो हमारी पहचान है। जैसे कबीरदास को भी रिकॉर्ड, आप मुझे बता दें अगर किसी फिल्म में कोई कबीरदास का कोई कलाम लिखा हुआ आया हो, या आप कोई मुझे बता दें बुल्ले शाह का आया हो, या कोई वो ओरिजिनलिटी आई हो जो कव्वाली की है, वो धीरे धीरे मैं अगर ये भी कहूँगा कि उसका बेड़ा गर्क हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। कव्वाली की शक्ल में कुछ भी बना करके पेश किया जा रहा है तो वो क्या है, यूथ समझ नहीं पा रही। हमें हमारी यूथ को ये बताना है कि कव्वाली क्या है, भाई भजन क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो वो अब तो क्या है कि हर गली में सिंगर है। बिल्कुल। और जिसकी अगर अभी वो मेरी एक साहब से बात हुई थी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बड़े नामवर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनके जो पीए हैं, मैंने कहा यार वो कव्वाली हो तो रही है लेकिन वो नहीं आ रही जो कव्वाली है जो होनी चाहिए। उन्होंने कहा दिलशाद भाई अभी तो क्या है कि जिसकी म्यूजिक डायरेक्टर से दोस्ती है ना वो जिसको चाहे कव्वाली। आप मानते हैं कि ये एक चैलेंज बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि ये चीज सिर्फ कव्वाली के साथ, सूफीज्म के साथ नहीं, बल्कि जो हमारी ट्रेडिशनल लोक कलाएं हैं या लोक संगीत है उसके साथ भी ये चैलेंज है आज की डेट में। बिल्कुल आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था। हमारे यहाँ पे कला को देख करके, टैलेंट को देख करके, उसके हुनर को देख करके उसे मौका दिया जाता था। बिल्कुल। हाँ, अब वो टाइम खत्म हो गया। पहले सिर्फ आपके पास अगर फन है, आपके पास कला है तो आपकी बहुत अहमियत होती थी। पहले हमने ऐसी स्टोरीज भी देखी कि बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सिंगर्स थे जैसे रफ़ी साहब हैं, तो इनको किस तरह एडॉप्ट किया गया। कहीं ऐसी स्टोरियाँ मिलती हैं कि कोई रोड पे गा रहा था सिंगर, तो वहाँ से म्यूज़िक डायरेक्टर ने सुन लिया कि यार आप, इस तरह की काफ़ी स्टोरीज पुरानी मिलती हैं। लेकिन अब आप कितने टैलेंटेड हो, उसके बावजूद भी आपको ना जो प्रोड्यूसर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके दरवाजे पे जाके खड़ा, तो वो वैल्यू नहीं है। आज की तारीख में जो नामवर आर्टिस्ट है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है, भले उसको कुछ आए ना आए, क्योंकि ये म्यूज़िक फील्ड पूरी की तरीके से ना कमर्शियल हो गई है। हाँ। जिसके पास पैसा है उसको अब पता है कि मुझे अपने आप को कैसे लॉन्च करना है। बिल्कुल। आपने बुल्ले शाह का नाम लिया। जी हाँ। अच्छा, अब उनका एक कलाम प्लीज। अब हमारी तो फैमिली है, हमारा बैकग्राउंड है, और ईश्वर की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी कि हम पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली से नहीं है लेकिन उनके पास टैलेंट है और पैसा भी नहीं है। वो कैसे आ गया? मैं बुल्ले शाह का नाम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। नाम रखा ले काजी, फड़ तलवार दिलावर बनिया, नाम रखा ले गाजी। मक्के जातो हज गुजारिया, नाम रखा ले हाजी। अजब लिया दा कुछ नहीं बनया, जे तू यार ना किता राजी। आवो नी सयोरल देव नी बधाई, आवो नी सयोरल देव नी
मैं वर पाया सोना माही घड़ियाली देवो निकालनी घड़ियाली देवो निकालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण बिछड़न होया मुहालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसंती पिया काटावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसंती पिया कटावे मेरे मन की बात ना पावे मेरे मन की बात ना पावे घड़ियाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी। सीरियसली मैं तो स्पेल बाउंड हूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है। और शायद जैसे मैंने पहले कहा था, मैं उस ओहदे पे भी नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि आपने बहुत अच्छा गाया। मैं वो जजमेंट मेरे पास नहीं है और उसका अधिकार भी नहीं है। लेकिन आप टैलेंट की बात कर रहे थे, बहुत सारे रियलिटी शोज़ आजकल आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जगह से टैलेंट्स को लेकर आते हैं, उन्हें परफॉर्म करवाते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ अलग म्यूज़िक शोज़ आजकल, जैसे आपने पाकिस्तानी कोक स्टूडियो की बात की थी, इस तरह के कुछ शोज़ आजकल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जहाँ ये ओरिजिनलिटी को परोसा जाए। क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिस ट्रेडिशनल म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान कोक स्टूडियो को जो हमने जिक्र किया था, वहाँ जो भी कलाम पढ़े जाते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में बने हैं। अच्छा। पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया, लेकिन उससे पहले हज़रत अमीर खुसरो यहीं थे और गरीब नवाज यहीं थे। कव्वाली की जो इब्तदा है, जिसे कव्वाली कहते हैं, कौल को बयान करना, वो बारगाह गरीब नवाज से उसकी इब्तदा हुई है। उसके बाद में वो पूरी दुनिया में ये सिलसिला फैला है। तो वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी लोग हैं उसको करने वाले। ऐसा नहीं है, हमारा कंपैरिजन किसी से नहीं है, सब अच्छा करते हैं। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो मौका दे रहे हैं। कव्वाली का उन्होंने एक अलग बनाया हुआ है और फोक का उन्होंने अलग बनाया हुआ है, क्लासिकल का उन्होंने अलग बनाया हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब वो कव्वाली का करते हैं तो उसमें से वो कव्वालों को मौका देते हैं। तो यहाँ जो रियलिटी शोज हो रहे हैं वो भी काफ़ी, मतलब जो टैलेंट है उसको ले रहे हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट है। जो यहाँ पे रियलिटी शो है, जैसे काफ़ी सारे जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं, उसमें ना एक लिमिट है कि आप उसमें 10 सिंगर्स या 12 सिंगर्स, अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है और इतना टैलेंट है, आप हर 50 किलोमीटर के बाद में हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, हमारा म्यूज़िक चेंज हो जाता है, हमारी बोली चेंज हो जाती है। आप गुजरात जाएँ, वहाँ का एक अलग म्यूज़िक है। अब राजस्थान आ जाएं तो राजस्थान के भी जोधपुर का अलग म्यूज़िक है, जयपुर का अलग म्यूज़िक है ना। मतलब टैलेंट बेशुमार है और प्लेटफॉर्म कम है। डाइवर्सिटी तो हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बहुत म्यूज़िक है हमारे पास। अब वो कर रहे हैं कोशिश, जो रियलिटी शो में होते हैं। अब उसमें भी क्या, उन्हें ना हर चीज़ को प्रमोट करना है। वो सिर्फ वो एक क्लासिकल को या सूफी को नहीं प्रमोट कर सकते। वहाँ पे रियलिटी शो में उनको सिंगर ऐसा चाहिए जो वर्सटाइल सिंगर हो, तो वो किसी को भी उठाते हैं जो अच्छा गाने वाला हो। और उसमें एक लिमिट है, 8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। बाकी मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारे कल्चर को प्रमोट करे। जैसे फोक म्यूजिक जो हमारे यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान कोक स्टूडियो का जिक्र चला, तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वो यही कर रहे हैं जो उनका सिंध का कल्चर है, बलूचिस्तान का कल्चर है, उनको ना एक एक को उठा के वो, मतलब, और हम सुन रहे हैं। आप ये देख लें कि पाकिस्तान कोक स्टूडियो हिट करने में
80% हमारा हाथ है क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी आबादी नहीं जितने लेकिन व्यूज हमारे यहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के म्यूजिकल शोज होते हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है? होते हैं, हाँ, बिल्कुल होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन जो असल हम जिस पे हम बात कर रहे हैं जैसे सूफीज़्म की, उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो लोग फैमिली से हैं जिनके ये खिदमात है, जिनके घराने 600 साल से 800 साल से जो इसमें कर रहे हैं, तो जो हमारे कोक स्टूडियो है, लेकिन आप उसमें बताएं कॉल तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ, रंग वहाँ रिकॉर्ड हुआ, छाप तिलक वहाँ रिकॉर्ड हुई है, तो ये तो हमारे कलाम है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि फिर ये कहीं ना कहीं घूम फिर के जिम्मेदारी आपके ऊपर और उन कुछ चुनिंदा परिवारों के ऊपर आ जाती है? नहीं, हम तो हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आज आप देख लें, आप हमारे इस ज़माने में जो आज देख रहे हैं कि इस ज़माने में हम कुछ भी कर सकते थे, हम मॉडलिंग कर सकते थे या मतलब और 50 काम थे, लेकिन हम हमारे कल्चर को लेके चल रहे हैं। जो सूफीज़्म है, जो कवाली है, और असल कवाली जो हम पढ़ते हैं, मतलब जो हमसे गोरे सुनते हैं क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो के आते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आते हैं, यहाँ पे उस पर कोई रिसर्च नहीं है। तो हमें बड़ी आउट ऑफ कंट्री में हम जाके अब्रॉड में परफॉर्म करते हैं, गोरे हमसे फरमाइश करते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो का कोई कलाम सुना है या हज़रत निज़ामुद्दीन का कोई कलाम सुना है जो कि पर्शियन में है। तो हमारी जो हमारा है बनता है, अब हमें तो क्या है, हम परफॉर्म तो कर रहे हैं, लाइव हमारे शोज होते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपना जो कल्चर है, जो आजकल वेस्टर्न म्यूजिक में बुजुर्गों के कलाम पहुंचा सकें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में बनना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडियो काम कर रहा है तो वो कव्वालों को, जो सूफीज़्म के जो जिनको मालूमात है, उन्होंने किया है कव्वाली को। वो कव्वाली नहीं है असल में, कव्वाली एक जो सब्जेक्ट है वो कव्वालों के पास ही मिलेगा आपको। अगर आप कव्वाली की शक्ल में कुछ भी बना के दे देंगे वो कव्वाली। यानी बॉलीवुडाइजेशन जो हो रहा है गानों का, आपने रश के कमर की बात की, जी हाँ, इस पर भी हम आएंगे, आप पहले सुना दीजिए फिर मैं अपना सवाल आगे लेती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम्स हैं और हम बहुत यहाँ से वहाँ से वहाँ, कभी वो सुना है ना आपने, कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, तो ये आपकी मोहब्बत है, तो जो भी हो वो आप लें। हम बहुत ज़्यादा मकसद ट्रैवलिंग में है। लीजिए, सबसे मुश्किल हमारे लिए होता है दिन में गाना। यकीन नहीं कोई भी आपसा हसीन नहीं, बेझिझक दिल में तुम चले आओ, इस मकाम में कोई मकीन नहीं, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, बेहिजाबाना सामने आ गए, बेहिजाबाना सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी
आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। वाह 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 वाह, बहुत, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और अभी तक जब तक दिलशाद सर ने कहा था मुझे लगता था ये भी ओरिजिनल कवाली ही है, लेकिन हम बॉलीवुडाइजेशन की बात कर रहे थे कि बहुत सारी कवालियों का बॉलीवुडाइजेशन हो गया है, उसे कैसे देखेंगे? ये कवाली स्टाइल है। मकसद जो खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब ने जो काम किया है वो तो मैं ये कहूँगा कि जो म्यूज़िक के सुनने वाले रहती दुनिया तक उनको भूल नहीं सकते। उनकी बड़ी मेहनत है। गुलाम फरीद साबरी, मकबूल अहमद साबरी, साबरी ब्रदर्स, जो उन्होंने काम किया। एक और आर्टिस्ट गुजरे हैं अजीज़ मियाँ साहब, उनके भी बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो आज भी सुने जाते हैं। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बारी बारी में नाम लूँगा तो, क्योंकि हमारे बड़ों ने बताया कि हर फूल की एक अपनी खुशबू है। कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई कम है तो वो हम हैं। तो सबने अपना अपना एक काम किया है और वो बहुत अच्छा काम करके गए खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब। मैं समझूंगा कि अभी जितना भी म्यूजिक दोबारा आ रहा है वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब का ही आ रहा है। अभी जो भी आपने बॉलीवुड की बात की वो सारा कुछ वही है असल में। अब वो ज़्यादातर ना ये दौर जो है वो कव्वाली का दौर है एक्चुअली। जो कव्वाली की बीट है जी हाँ, उसका दौर है। वो पुरानी सारी चीज़ें जो नुसरत साहब की गाई हुई हैं उनको उठा के दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है, चाहे बॉलीवुड हो या इंडिया या पाकिस्तान, कहीं का भी म्यूजिक हो। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत खिदमात है, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है। बिल्कुल। आजकल की जनरेशन जो हिप हॉप सुनती है, रैप सुनती है, इस जनरेशन तक ये इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी ये पहुंचाना कितना बड़ा चैलेंज है? अभी आप ये नोट करें कि जितना एक ये सूफी स्टाइल फैला हुआ है, आप सारी शादियों में देख लें, एंगेजमेंट में देख लें, यही है हमारे पास में एक जिसके अंदर हम म्यूजिक को सुनना चाहते हैं। तो उसके अंदर अगर किसी की शादी है तो आप म्यूजिक रखेंगे या एंगेजमेंट। आज की डेट में जो शादियां होती हैं वो सूफी नाइट के बगैर हो नहीं रही हैं। हर शादी में चाहे वो किसी भी धर्म से। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं उस एरा में। हाँ, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। ये हमारा बेस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब जैसे हम कमर्शियल गा रहे होते हैं बीच बीच में ना, हम सारी जैसे गजलें गा रहे हैं, बीच में कोई आदमी ना अचानक से कहता है यार वो छाप तिलक सुना दें या कोई भरदो जोली सुना दें। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम चार चीजें कमर्शियल गा रहे हैं तो एक जो असल हमारी कवाली है वो भी लोगों तक पहुंच रही है। तो उसके बाद क्या होता है, जिसने नहीं भी सुनी हुई वो बाद में सुन लेता है, फिर उसको अच्छी लगती है क्योंकि असर तो है इन कलामों में। बिल्कुल बिल्कुल है। तो उसमें वो बाद में फिर वो ना उसको वो उसका फेवरेट हो जाता है, फिर इस तरीके से चलता है। बिल्कुल। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप ये मानते हैं क्योंकि आप खुद कव्वाल हैं और 600 सालों से एक लेगेसी को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और आप ये मानते हैं कि हम वापस उस एरा में जा रहे हैं। ये सुन के अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग म्यूजिक से प्यार रखते हैं और कव्वाली सूफिज्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है कि कव्वाल के मुंह से खुद ये कहना कि हम उस एरा में वापस जा रहे हैं और हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। इसी नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करेंगे, लेकिन छाप तिलक का आपने जिक्र किया था, उसके साथ हम क्लोजिंग करेंगे। और प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल जी। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कल्चर है वो प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान के, वहाँ सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आगे इसको प्रमोट करें। छाप तिलक समाप्त। बिल्कुल। अपनी जब बनाई के मैं पी के पास गई, जो देखी जब पी हुकी तो मैं अपनी
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने ना सैया ने मोसे ने ना बलमा ने मोसे ने ना निजाम पिया ने ना बलमा ने मोसे ने ना मिला के सेना चला के ने ना मिला के सेना चलाई के नैना मिला के सेना चला के बात अगम कह दी रे मोसे ने मिलई के बात अगम कह दी रे मोसे ने मिलई के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग ली रे मोसे ने ना मिला के अपनी सी रंग ली रे मोसे ने ना मिला के खुसरो निजाम के बल बल जाइए 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 बल बल जाइए बल बल जाइए अपनी सी रंगली रे मोसे ने ना मिला के। बिल्कुल, बहुत खूब। तो ये थे हमारे साथ दिलशाद साबरी साहब, इरशाद साबरी साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी